प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों की सेवा के लिए स्वर वेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि इन दोहों के ऊपर आप मूल्यांकन, चिंतन और मनन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आइए समय को न गंवाते हुए हम लोग जो है स्वर वेद के दोहे की तरफ चलें। अज्ञानी सोवे सदा, ज्ञानी भजन विचार, प्रतिभायंतर शब्द की केवल शब्द आधार, केवल शब्द आधार। अज्ञानी सदैव मोह निशा में सोकर अपना समय नष्ट करते हैं। ज्ञानी अंतर विवेक होने के कारण चेतन शब्द प्रकाश के अतिरिक्त दूसरे में नहीं रहते हैं। एकमात्र शब्दकार में निमग्न हो निस दिन अंतर में लवलीन रहते हैं। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजत बने, दूर करत जग शोक। जिसने मन को वश में कर अपने अधीन कर लिया, उसका 3 लोक पथानुगामी शिष्य हो जाता है और वही समस्त संसार के दुख को दूर करता है एवं मन मंदिर में उसकी पूजा होती है। मन को वश कर प्रबुद्ध होने वाले शिष्य ही संसार पथ के प्रदर्शक और सदगुरु पद के अधिकारी होते हैं। अतएव मनस्वी बनने का प्रयास कर सदगुरु शरणागत हो अभय पद की प्राप्ति करनी चाहिए। पंचेत है योग की, पंच चीक्ति है योग की, एक जन्म नहीं पाय। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंतिम क्षिति पर जाए। योग की 5 भूमियां हैं। उन 5 भूमियों की प्राप्ति एक ही जन्म में सबको नहीं होती है। कोई उत्तम कोटि का अधिकारी है, गुरु का परम शिष्य, अनुरागी, शरणागत, सेवाजित शिष्य एक ही जन्म में योग की अंतिम भूमि को प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। धीर वीर गुरु हंस जो, अंत महल पर जाए। कोई साधक प्रथम द्वितीय, कोई तृतीय भूमि, कोई चतुर्थ भूमि को प्राप्त करता है, परंतु परम पुरुषार्थी महान योगेश्वर सदगुरु के अनन्य शरणदास अंतिम भूमि पर पहुंच जाते हैं। तीन लोक की संपदा, एक श्वास सम नाहि। बाहर से अंतरे रहो, शांति महापथ माहि। 21,600 श्वासा दिन और रात मिलाकर चलती है। उसमें एक श्वास के समान 3 लोक की संपदा नहीं है। उस एक श्वास का भी मूल्य 3 लोकों की संपदा नहीं है।
इसीलिए व्यर्थ में श्वास को नष्ट न कर योग मार्ग द्वारा अंतर्मुख हो शांति महापथ में चलकर अंतः स्थित होना चाहिए। अंतिम क्षिति उपलब्ध है, मैं जीवन मुक्त पद होय, तामे कोई एक आप्त है, मत दृष्टा ऋषि सोय। योग की अंतिम भूमि प्राप्त होने पर योगी जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। उन जीवन मुक्त योगियों में कोई एक आप्त योगी ईश्वर होता है, जिसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत प्रवाहित होता है, जिसे वैदिक परिभाषा में मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। सदगुरु पद के योग्य हैं, वह महर्षि प्रधान, ब्रह्म कसोत समाधि से पूर्ण ज्ञान विज्ञान। वही आप्त महर्षि सदगुरु पद के योग्य हैं, जिनके अंदर परम पुरुष की धार प्रवाहित होने से ज्ञान विज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो गई है। अमित ज्ञान में पूर्ण है, ज्ञान राशि पर ब्रह्म, उत्तर धार वे जाहि में, सदगुरु पद नान भ्रम। अनंत ज्ञान से पूर्ण ज्ञान की राशि पूर्ण परम ब्रह्म है। उनकी धार जिस आत्मा के अंतर उतरती है, उभरती है, वही पुरुष महापुरुष निर्भांत सदगुरु पद को प्राप्त करता है। उत्तर ज्ञान जहि हंस में, मत दृष्टा ऋषि सोय, परम गुरु वह जानिए, अन्य गुरु नहीं कोई। जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान उतरता है, उस श्रुति ज्ञान प्रवाही ऋषि को ही सदगुरु जाने, इसके अतिरिक्त दूसरा सदगुरु कोई नहीं है। ईश्वरीय धार प्रवाही महर्षि ही सदगुरु होते हैं, अन्य नहीं। यहीं पर बच्चा बिमल अपने वाणी को विराम देता है। इस पूरे अभी स्वामी जी इस दोहे के अंदर में जो है द्वितीय मंडल तृतीय अध्याय आपको आप तक पहुंचाने का बच्चा प्रयास किया। इसका सार शब्द है कि सबसे पहले मन को रोके। मन कहाँ रहता है? मन को रोक लिया, विश्व विजय रणधीर हो, जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन जीव का, मरी मरी उठत धाय। वही विश्व विजेता है जो मन को रोक ले, मन को रोक ले। जो जीता मन पवन को, ताको योगी जान, अन्य सर्व विडम्बना धोखा कर्म पीछा। स्वामी जी कहते हैं मन को रोकें। तो अब अध्यात्म क्षेत्र में आप जो है इस लड़ाई के अंदर में जब आप आएंगे तो आपको यही मालूम होगा मन क्या है, कहाँ रहता है। 4 अंतःकरण में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रिया, 5 ज्ञान की इंद्रिया, 4 अंतःकरण है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार था। सर्वप्रथम मन को रोके। मन ही का पूरा खेल है। मन जो है आपके विषयों को लेकर के बाहर भरमता रहता है, आपकी शक्ति को जो है कमजोर करता है और बाहर घूमता है। उसी मन को रोकने की कला को भगवान सतगुरुदेव भगवान हम लोग को प्रथम भूमि की साधना में बतलाते हैं कि मन को कैसे रोकना है। इस ज्ञान का उल्लेख महाभारत में भी, श्रीमद् भागवत गीता, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, भगवान कृष्ण ने भी इस ज्ञान को अर्जुन को ही प्रथम भूमि की साधना के बारे में बतलाते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में उल्लेख करते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है? तो उसमें मन को सर्वप्रथम मन को रोकने के लिए मन कहाँ रहता है, मन क्यों नहीं रुकता है? जब मन को रोकिएगा तभी अध्यात्म के जो है पहली सीढ़ी है और यहाँ से आप आगे बढ़िएगा। और आप जो है दिन रात मिला करके, स्वामी जी कहते हैं 21,600 श्वासा का जो है ना आदान प्रदान यहाँ से होता है, आता जाता है 21,600। और एक भी श्वासा का मूल्य जो है 3 लोक की संपदा नहीं है। 3 लोक की संपदा
एक श्वास सम नाय। देखिए कितना मूल्य है, ये श्वास हम ले रहे हैं तो कितना मूल्यवान है। एक श्वास सम 3 लोक की संपदा नहीं। ऐसा नहीं करना है कि हमारा श्वासा जो व्यर्थ चला जाए। जो है ब्रह्मण्यथाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स्वपापेन पदपत्रमिव अम्बसा। हम लोग इस जग में रह करके गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूबना नहीं है। संसार में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन संसार में जो है रह करके माया के वश में नहीं रहना है। ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग है, प्रकृति पार का योग है, ये परम ब्रह्म का योग है, ये 3 गुणों से रहित का योग है। इसमें जो है 3 गुण से रहते हुए आप जब तक न है आप जो है इस साधना में इस योग के काबिल नहीं है, इस योग के योग्य नहीं है। इसीलिए जरूरी है इस बात को समझना कि श्वासा क्या है, ये मन क्या है, कहाँ रहता है, दिन के समय, रात के समय, स्वप्न अवस्था में, तुरीयावस्था में, आप्त अवस्था में, इसका स्थान कहाँ रहता है। आखिर ये हमारा दुश्मन क्यों है? जीव का दुश्मन सबसे बड़ा मन है। मन कर्म को कर्माता, जीव का बंधन कर्म है, जीव का बंधन कर्म है। अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते भूत बावत भव करह विसर्ग कर्म संगति। जीव का बंधन का कारण जो है मन है, कर्म है। कर्म कौन कराता है? मन कराता है। मन क्या है? इंद्रियों का राजा है। ये इंद्रियों से जो है कर्म को कराता है, जिसके कारण ये आत्मा बंधन में फंस जाती है। अब मैं ज्यादा न कहते हुए आप अच्छी तरीके से बहुत सरल और सटीक भाषा में जो है स्वामी जी किए हैं इस शब्द को। यहाँ तक कि स्वामी जी कहे हैं बात को, 3 लोक की संपदा एक श्वास सम नाहि। ये और इसमें जो एक जन्म जो इस योग के बारे में बता रहे हैं स्वामी जी कि कोई 4 प्रकार के शिष्य जो हैं ये जो है ना अन्य प्रकार के हैं। एक तो शिष्य होता है कि इसी जीवन में जो है परम गति को प्राप्त करता है, प्रभु को प्राप्त करता है। कोई शिष्य जो है 1 जन्म में, 2 जन्म में, कोई 3 जन्म में, इस प्रकार से जन्म अनेक में ये जब लगे रहेंगे। लेकिन बात सज्जनों एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रह्म विद्या विहंगम जो से रिलेटेड हैं और जो इनको जो है संबंध रखना चाहते हैं, तो इसका क्यों हम ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। अगर आप इस योग को साधना करना शुरू कर दिया, बीच में आपका योग पूरा नहीं हुआ, इस जन्म में पूरा नहीं हुआ, तो अगले जन्म में दूसरे जीव में आप नहीं जाएंगे। ये गारंटी के साथ में भगवान कृष्ण भी इसका उल्लेख किए हैं। प्राप अपनिकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्टो अभी जाए थे। जब यहाँ पर जो है हमारी आत्मा जो है प्राण निकल जाता है, शरीर छूट जाती है, हम योग की भूमिया पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ये योग की भूमिया 5 है और 5 में अगर हम प्राप्त नहीं करते हैं तो जहां से हमारा जो है योग छूटा हुआ है, आगे जन्म में हम मनुष्य होंगे। सदगुरु की देखिए ये लेखनी है, अकाट लेखनी है, भगवान कृष्ण भी इसको बात बता रहे हैं। आखिर जो है ना इस प्रकार से अथवा योगी नाम कूले भवतीम धीम ताम इत्तधि दुर्लभतरम लोके ईदृशम, या वो जीव को जो है किसी योगी कुल में जन्म लेता है। योगी कुल जन्म लेकर के जहां से उसका जो है साधना छूटा हुआ है, जिस भूमि से छूटा हुआ है, आगे का जो है ना भूमि जो है वो प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाता है। सदगुरु भी खोजते हैं और जीव भी खोजता है। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहीं पर बच्चा भी अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।